नमस्कार। भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। जी हाँ, भारत अमेरिका को स्वदेशी जेट इंजन निर्यात करेगा। आप कहेंगे सर आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कावेरी इंजन हम बना नहीं पाए हैं। हम खुद अपने तेजस के लिए अमेरिका के इंजन पर डिपेंडेंट है, जेट इंजन पर। तो कैसे हम अमेरिका को स्वदेश में निर्मित जेट इंजन प्रोवाइड कराएंगे? लेकिन हाँ, बात सही है, शॉकिंग नहीं है, लेकिन जरूर इतना है कि यह एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। माना जा रहा है कि भारत की एक निजी कंपनी है जो बेंगलुरु की है, वायुवा। यह कंपनी जेट इंजन निर्यात करेगी अमेरिका की कंपनी को। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर जानने योग्य बात यह है कि यह जेट इंजन आकार में छोटा होगा। जी हाँ, इसको आप माइक्रो जेट इंजन कह सकते हैं। जी हाँ, जहाँ अमूमन जो ताकतवर जेट इंजन होते हैं वह 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट से ऊपर का थ्रस्ट प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन यह केवल 4 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा, जो यूज़ होगा बाकायदा अनमैन्ड व्हीकल के लिए या ड्रोन के लिए या किमकाजी ड्रोन के लिए। अमेरिका की कंपनी जिसने इसके साथ एक समझौता किया है, एक एग्रीमेंट किया है, कंपनी का नाम है एवालांच। एवालांच कैलिफोर्निया कंपनी है और यह बनाती है ड्रोन, किमकाजी ड्रोन, अनमैन्ड व्हीकल। इसी ने इस माइक्रो जेट यानी छोटे आकार के फाइटर जेट को लेने के लिए एक समझौता किया। लेकिन यह फिर भी बहुत बड़ी बात है। यह छोटी बात नहीं है कि अमेरिका जैसा देश जो क्या कहता है, एक तरह से कहा जाए विश्व का सबसे बड़ा एडवांस एरोस्पेस है, यदि हम वहाँ पर छोटे आकार का भी यदि हम जेट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे ये पता चलता है कि भारतीय एविएशन सेक्टर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। भारत का जेट इंजन का जो प्रोजेक्ट है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और यह भी बताता है कि भारतीय हथियार और उपकरणों की विश्वसनीयता को भी बताता है, रिलायबिलिटी को बताता है। क्योंकि अमेरिका जैसा खरीदार यदि भारत के छोटे जेट को भी लेने लगे तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बात जरूर है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, आकार में छोटा है, लेकिन देखन में छोटन लगे या घाव करे गंभीर। आखिर अमेरिका की ये कंपनी भारत के साथ ही क्यों एमओयू पर साइन की? किसी अन्य कंपनी के साथ भी कर सकती थी। इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि ये केवल 20 किलोग्राम का जेट इंजन है, तो 4 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट दे सकता है। ये क्षमता शायद अब किसी में अभी तक नहीं आई है। इतना छोटा आकार लेकिन इतना थ्रस्ट, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। शायद ये बहुत बड़ा कारण रहा कि अमेरिका की कंपनी ने भारत को चुना, यानी भारतीय निजी कंपनी, एक निजी कंपनी है वायुवा बेंगलोर की। यहाँ पर इस बात को भी आज आप जाने, वह यह है कि जरूर ये माइक्रो जेट इंजन है जो 4 किलो न्यूटन का थ्रस्ट लगाएगा, लेकिन जो मध्यम आकार के जेट इंजन होते हैं, मध्यम तो नहीं, छोटे लाइटर जेट जो एयरक्राफ्ट होते हैं, उसमें जो लगता है वह कम से कम 85 से 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट का होना चाहिए, जो भारत का तेजस MK1 में है। इस रेंज का थ्रस्ट चाहिए, और ये बाकायदा भारत अमेरिका से ही ले रहा है, क्योंकि कावेरी अभी तक हम लोगों का हिट नहीं हो पाया। दूसरा पॉइंट इसको भी जरा जान लीजिए, जो मध्यम फाइटर जेट होते हैं, मध्यम वेट के जो है ना, उसमें कम से कम चाहिए 110 से लेकर 120 किलो न्यूटन का थ्रस्ट। ये भी हम अमेरिका से ही ले रहे हैं, और भारत जो बना रहा है वो तेजस MK2 जो है वह मिडिल वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। हाँ, जो इससे ज़्यादा ताकतवर हैवी एयरक्राफ्ट होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, खासकर 5th जनरेशन या 6th जनरेशन के, तो उसमें आपका 150 किलो न्यूटन थ्रस्ट का पावर चाहिए। यहाँ पर इस बात को भी जाने, वह यह है कि जो भारत के साथ जो डील किया गया जिस कंपनी के साथ, वह ऐसा नहीं है कि केवल इंजन बना करके भेज देगी और उसको वो लगा लेगा, नहीं। उसको जा करके वहाँ पर उसको फिट भी करना होगा, बाकायदा थ्रस्ट को भी चेक करना पड़ेगा, फ्यूल कनेक्शन को भी स्टेब्लिश करना पड़ेगा, ग्राउंड टेस्टिंग भी करना पड़ेगा, परफॉर्मिंग टेस्ट भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा जो इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ पर इस बात को भी जानने, वही है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम लोग जो पहले तेजस बनाए, जिसको तेजस MK1 कहा जाता है, और उसका अपग्रेडेड वर्जन जो तेजस MK1A बन रहा है, इसमें जो हम लोग इंजन यूज़ कर रहे हैं, JE का इंजन है, अमेरिका का है, इसमें 84 किलो न्यूटन का थ्रस्ट है। हाँ, ये बात जरूर है, तेजस MK2 जो इससे ज़्यादा एडवांस है और मीडियम वेट का है, क्योंकि ये लाइटर वेट है, ये मीडियम वेट है, इसमें भी हम JE का इंजन यूज़ कर रहे हैं जो थोड़ा एडवांस इंजन है। इसका जो न्यूटन थ्रस्ट है मैक्सिमम वो है 98। और कावेरी जो DRDO बना रही थी, उसका इंजन बहुत कम थ्रस्ट पैदा कर पाया। अनुमान टारगेट हम लोग लगा के चले थे कि कम से कम हमें तेजस में तो 81 किलो न्यूटन थ्रस्ट
चाहिए ही आफ्टर बर्न, यानी मैक्सिमम किलो न्यूटन थ्रस्ट, लेकिन वह 75 से ऊपर नहीं गया। ठीक है, इसलिए भारत ने क्या किया, जरा इस बात को समझिए। आप कहेंगे कावेरी जो प्रोग्राम है पूरा फ्लॉप हो गया, फ्लॉप नहीं हुआ। भारत ने क्या किया, जरा इस बात को समझिए। भारत ने इसी कावेरी इंजन, जो फ्लॉप कावेरी इंजन है, इसको अब भारत अनमैन्ड व्हीकल, जिसको कहा जाता है घातक नाम दिया गया है, उसमें भारत यूज़ करेगा, जो बहुत ताकतवर है। और आप इसको ज़रा समझिए कि इसमें जो कावेरी इंजन यूज़ होगा, इसमें सिर्फ 46 से लेकर 52 किलो न्यूटन थ्रस्ट का कावेरी इंजन का यूज़ होगा। इसमें मैक्सिमम वाला भी नहीं चाहिए। जो आफ्टर बर्न जो कावेरी इंजन पहुंचा था 75 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक, जो आवश्यकता 81 तक थी, इसलिए भारत यूज़ नहीं कर पाया उसको तेजस में। इसमें आफ्टर बर्न की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब नॉर्मल कावेरी, आप समझ सकते हैं, नॉर्मल कावेरी इंजन जो 46 से लेकर 52 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस करती है, केवल उसको इसमें लगाया जाएगा। अब यहाँ से कंपेयर कीजिए, अमेरिका का जो अनमैन्ड व्हीकल बना रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने साइन किया हमारे देश के कंपनी से, वह 4 किलो न्यूटन थ्रस्ट का है। 4, उसकी शक्ति और इसकी शक्ति में आप अंदाजा लगा सकते हैं, घातक। इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि भारत का जो घातक प्रोजेक्ट है, जो एक अनमैन्ड प्रोजेक्ट है, ये कितना शक्तिशाली होगा। वाजिब बात है, इतना किलो न्यूटन थ्रस्ट का यदि कावेरी इंजन इसमें लगा है, तो वह कितनी बड़ी शक्ति होगी, कितना ज़्यादा पेलोड और कितना ज़्यादा हथियार लेकर जा सकता है विदाउट किसी पायलट का। ठीक है, इस बात को आप समझ सकते हैं। हाँ, इससे ज़्यादा का इसमें नहीं यूज़ होगा किलो न्यूटन थ्रस्ट का, यानी कावेरी का फुल पावर इसमें यूज़ नहीं होगा। क्योंकि देखो, यदि फुल पावर इसमें यूज़ कर देंगे ना, तो इंफ्रारेड का रेडिएशन ज़्यादा होगा और रेडार से बचने की संभावना कम हो जाएगी। क्योंकि घातक पूरे स्टील टेक्नोलॉजी पर बनाया जा रहा है कि रेडार इसे पकड़ न सके, इसलिए भारत कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा इंजन को गर्म न करते हुए साधारण कावेरी थ्रस्ट को ही यूज़ किया जाए, ताकि कोई रेडार इसकी गर्मी को पकड़कर इसको कैप्चर न कर सके। यहाँ पर इस बात को भी आज आपको जानना होगा कि धीरे धीरे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे जितने भी ड्रोन कंपनियां हैं या विश्व के इतने देश हैं, वो ड्रोनों में जेट इंजन लगा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या, जरा इसको समझिए। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक जेट जो होते हैं, वो मैक्सिमम स्पीड होता है 50 से लेकर 150। एक तो स्पीड कम, और ऊपर से इसमें पेलोड यानी कि हथियार ले जाने की क्षमता भी कम होती है, केवल सर्विलांस वगैरह कर सकता है। दूसरा है पिस्टन इंजन वाला जो अनमैन्ड व्हीकल या ड्रोन है, जो खासकर आप किमकाजी ड्रोन जो ईरान यूज़ कर रहा है, वो पिस्टन इंजन का है। इसका भी जो स्पीड है 150 से लेकर 300 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी जो क्षमता है ले जाने की वो मध्यम है। लेकिन जो जेट इंजन यूज़ करने वाले हैं, उसका स्पीड जो होता है वो 500 से लेकर 900 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। इसलिए विश्व के जितने भी देश हैं जो ड्रोन या अनमैन्ड व्हीकल बना रहे हैं, वो अधिकतर अब जेट इंजन का यूज़ कर रहे हैं उसमें, ताकि स्पीड बढ़े, रेडार से पकड़ने में कम, और पेलोड यानी कि मिसाइल वगैरह ले जाने की क्षमता बढ़ जाए। वाजिब बात है, जेट इंजन यदि यूज़ होगा तो उसमें आप शक्ति बढ़ जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हथियार और मिसाइल ले जा सकते हैं। साथ ही साथ स्पीड बढ़ने से आपका रिएक्शन पावर तेज होगा, और आप तेज़ी से दुश्मन के इलाके में अटैक करके वापस भी आ सकते हैं। चलिए, आपने देखा, चलो शुरुआत ही सही। इतना तो जरूर है कि भारत के एविएशन सेक्टर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका जैसा देश के द्वारा भारत का छोटा ही सही जेट इंजन लेना अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। निश्चित वो दिन दूर नहीं है जब भारत का कावेरी 2.0 सक्सेसफुल होगा, और हम उस इंजन का यूज़ फाइटर प्लेन्स में भी कर सकेंगे, फाइटर जेट्स में भी कर सकेंगे। लेकिन हाँ, उस दिन का इंतजार सभी को है। चलिए, फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।